हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो आजकल आम हो गया है लोगों में। इसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बहुत सी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। ठीक है। इसके लिए क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम अपना स्टेमिना जो है या फिर हम अपना जो टाइमिंग जो है या अपनी परफॉर्मेंस कह सकते हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे नीरज कुंवर जी से। वो आपको बताएंगे कोई ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जिससे आप अपना स्टेमिना परफॉर्मेंस या फिर कह सकते हैं आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं काफ़ी देर तक। और ये नेचुरली है, इसमें किसी भी तरह का कोई टैबलेट नहीं लेनी है या किसी तरह की कोई भी दवा नहीं लेनी है। ठीक है, बात करते हैं कुंवर जी से। तो सर आज जैसे कि एक आपका एक क्वेश्चन और है मेरे पास कि ज़्यादातर लोग बच्चों में आजकल जो मेल्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो इम्पोर्टेंसी की आ रही है नपुंसकता, या प्रॉब्लम आ रही है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इस पे भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में मिल जाती हैं, लोग बना भी रहे हैं, फीमेल्स भी बना रही है जो बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, मेल्स भी बना रहे हैं जो बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, उन्होंने 2-3 रिसर्च पढ़ी है, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट वो सजेशन देने लगते हैं और लोग उस पर रिलाई भी करने लगे। वो ट्रीटमेंट बता रहे, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इम्पोर्टेंसी से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से, या आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, या आपको अपना स्टेमिना बहुत ज़्यादा आइडियली बढ़ाना है, तो आप कैसे अपना सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत ही, क्योंकि एज ए इंस्ट्रक्टर और एज ए जिम इंस्ट्रक्टर मैं आपको एक्सरसाइज ही बता सकता हूँ, मैं आपको मेडिसिन नहीं बताऊंगा। ठीक है, और डाइट बता सकता हूँ अच्छी सी। तो आप मेरी बात जरा ध्यान सुनिए, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, कीगल एक्सरसाइज, जिसको भी आप आपको लंबे टाइम तक अपनी सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन रखनी, स्पेशली मेल और फीमेल बोथ, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और उसको मैं बोलता हूँ कीगल एक्सरसाइज। आप इसके बारे में सर्च करेंगे आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। तो कीगल एक्सरसाइज होती क्या है? कीगल एक्सरसाइज जैसे कि अगर आप जैसे जैसे यंग एज में आते हैं तो आप कोई भी वेट उठा रहे हैं तो आपकी यहाँ की मसल्स स्ट्रांग है, राइट? तभी आप बहुत देर तक किसी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं। या आप पैदल चल रहे हैं तो आप बहुत देर तक पैदल चल सकते हैं क्योंकि आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ है। आप एक जगह बहुत देर तक खड़े रह सकते हैं क्योंकि आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ है। पर जैसे ही वहाँ की सेल्स डैमेज होंगी, बूढ़ी होंगी, तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या खड़े होने के लिए सहारा लेने लगे हैं, आपकी कमर झुक रही है। तो धीरे धीरे ये ओल्ड एज में होता है। बट जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा वो 80 साल में भी स्ट्रेंथ है उनके अंदर, वेट उठा सकते हैं, वो चल सकते हैं। सेम एज जो आपका पेल्विस रीजन होता है नीचे का, मेल और फीमेल, ये भी उम्र के पड़ाव के साथ या आपकी बेकार डाइट, बेकार लाइफस्टाइल और नशे की वजह से वहाँ की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। जैसे कि आप अल्कोहल पी रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका जो शरीर का साइज है वो भी आप देखेंगे कि आपका पेट बाहर आ रहा है और आपका शरीर में स्ट्रेंथ नहीं रह रही, क्योंकि आप नशा ज़्यादा कर रहे हो, न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं। ठीक है, बाद में आप क्या करते हैं कि भैया आप मेरे को कमजोरी हो रही है, तो डॉक्टर उसमें मल्टीविटामिन दे देगा, या कहेगा कि भाई आप एक्सरसाइज करो। सेम यहाँ पे भी आप इन चीज़ को पहले से लेके चलें। अगर आपको सेक्सुअल रिलेवेंट प्रॉब्लम हो रही है, इरेक्शन में दिक्कत आ रही है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो मैं बहुत बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ, कीगल एक्सरसाइज। इस कीगल एक्सरसाइज में क्या करना होता है कि आप जिम में गए, मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए बहुत आइडेंटिटी। आप अपने जो आप सुपाइन कंडीशन में लेट जाएं, आप अपने पीठ के बल लेट जाएं, ठीक है, या आपके जो हेड के पीछे वहां पे एक चेयर रख लें और पैर को आगे रखें और अपने जो पेल्विस रीजन है, नीचे का जो रीजन है, उस पे रॉड लिख के दोनों तरफ वेट ले लें, या अपने डंबल्स भी ले सकते हैं। और आपने क्या करना है, आपने अपने जो हिप्स हैं वो थ्रस्ट करने हैं, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। और इसकी साइकिल चलानी है 15, 12, 10 या 15, 12 और 10। तो जब आप थ्रस्ट अप डाउन करेंगे तो उससे क्या होगी, जो आपकी पेल्विस मसल्स है वो स्ट्रांग होगी, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और जो भी न्यूट्रिशन है वहाँ ज़्यादा जाएगी, तो वो वहाँ की जो सेल्स होंगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी वहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, लंबे टाइम तक अपने आप को इरेक्ट कर रख पाएंगे, लंबे टाइम तक आपका इजैकुलेशन नहीं होगा, इजैकुलेशन का टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, यानी आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा।
और आप बहुत देर तक अपने अंदर को अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कीगल एक्सरसाइज आप आइडियली कर सकते हैं जिम में। और मैं कहता हूँ कि वीकली एक बार जरूर करें, मेल और फीमेल। क्यों? क्योंकि एक उम्र के बाद आप यूरिन को भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कई लोगों को यूरिन फिर पैजामे में ही हो जा रही है, पेशाब वहीं हो जा रही है। वो वजह क्या है कि वहाँ की जो पेल्विस मसल्स है वो वीक हो गई हैं। अगर ये मसल टाइम से पहले ही वीक होने लगती है बंदे की, तो वो इरेक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है या इजोकुलेशन को रोक नहीं पाता है। तो आप यहाँ पे कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं जिम में। और वो जो कीगल एक्सरसाइज की पिक्स है वो अभी आपके ऊपर आइडियली जो फ्रेम है वहाँ पे आ रही होंगी, उसको देखें, उसको करें। और मैंने जैसे कि बताया कि वेट आपको पेल्विस रीजन में रख के अपने हिप्स को अप्स एंड डाउन करके थ्रस्ट करना है। 15 12 10 में। ज़्यादा वेट नहीं लेना है, कमर पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके पेल्विस रीजन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जिससे आपकी सेक्सुअल जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और अपनी डाइट में नॉन वेज लेने की बजाय आपको वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स ज़्यादा ले, जैसे बनाना, वाटरमेलन, ठीक है, खरबूजा या तरबूज, प्याज और लहसुन। ये चीज़ें क्या कहेंगी, ये आपके जो पेनिस साइज है या पेनिस है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। आपकी अगर वहाँ पे जो वेन्स है वहाँ पे अगर कचरा इकट्ठा हो गया, जो कि मेजर प्रॉब्लम आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, उसको साफ करेंगी ताकि ब्लड का फ्लो वहाँ बहुत अच्छा हो और इरेक्शन और स्टेमिना आपका लंबे टाइम तक रहे। तो आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और मैं बोलता हूँ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्योर किया जा सकता है और इससे हम बच सकते हैं और काफ़ी आसानी से बचा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आप ज़रूर बताएं कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और थैंक यू सो मच।